अगर ये कहानी आपको सुना रहा कोई और होता तो शायद आप इसे एक और डरावनी कहानी समझकर भूल जाते। लेकिन ये कहानी मैं खुद हूँ, और जो कुछ भी मेरे साथ हुआ आज भी उसके निशान मेरी जिंदगी पर मौजूद है। जगह उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा कस्बा। साल 2016। मैं उस वक्त 24 साल का था। पढ़ाई करके उस वक्त मेरी पहली नौकरी लगी थी, सिटी से बहुत दूर, एक प्राइवेट कंपनी में। किराए का मकान ढूंढना जरूरी था। वह मकान दलाल ने जब मुझे दिखाया था तो वह पहली नजर में ही वह अजीब लगा। पुराना, थोड़ा टूटा और जरूरत से ज्यादा खामोश। पास पड़ोस में घर थे लेकिन उस मकान के आसपास कोई ज्यादा नहीं आता था। दलाल ने कहा, अकेला है लेकिन अकेले के लिए परफेक्ट। मैंने पूछा, इतना सस्ता क्यों? वह हंसकर बोला, अरे साहब, पुराना मकान है बस इसलिए। उस हंसी में कुछ और छुपा हुआ था जो मैं उस वक्त समझ नहीं पाया। उस मकान में कुल 3 कमरे थे, दो सामने और एक पीछे। ये वाला कमरा बाकी घर से अलग सा लगता था। उस कमरे में घुसते ही मुझे ठंड महसूस हुई, जबकि बाहर मई की भयानक गर्मी थी। मैंने दलाल से पूछा, यह कमरा इतना ठंडा क्यों है? उसने तुरंत जवाब दिया, छत ऊंची है, हवा आती है। लेकिन वहां हवा नहीं, कुछ और था। पहला दिन मैंने मकान ले लिया। पहली रात मैं सामने वाले कमरे में सोया। रात के करीब 2:17 AM हो रहे थे। मेरी नींद खुली किसी के चिल्लाने की आवाज से। मैंने सोचा शायद पड़ोस में कोई होगा, लेकिन आवाज घर के अंदर से आ रही थी, धीमे, बहुत धीमे। कोई है? मैंने आवाज लगाई। कोई जवाब नहीं, लेकिन कदमों की आवाज रुक गई। कमरे में इतनी शांति थी कि मेरे सांसों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी मुझे। मैंने दरवाजा खोला। पीछे वाला कमरा बंद था, हॉल खाली था। मैं वापस मैं वापस सो गया, लेकिन अगली सुबह जब मैं वापस उठा, पीछे वाले कमरे का दरवाजा खुला हुआ था, जबकि मुझे ये पूरा याद है, यकीन है, मैंने उसे बंद देखा था। शाम को मैं चाय पीने बाहर गया। पास की दुकान पर एक बुजुर्ग बैठे थे। उन्होंने मुझे देखा और पूछा, तुम उसी मकान में रहने आए हो? मैंने कहा हाँ। वो चुप हो गए, फिर बोले, रात में पीछे वाले कमरे में मत जाना। मैंने हंसने की कोशिश की। क्यों? उन्होंने मेरी आंखों में देखा और बहुत देर देखे। वहां आज भी कोई रहता है, बोले। मेरे शरीर में सिरहन दौड़ गई। मैंने पूछा, कौन? उन्होंने जवाब दिया, लेकिन थोड़ा सा। अगर आवाज आए तो जवाब मत देना। दूसरी रात। उस रात मैं जल्दी सो गया था, लेकिन रात के 3 बजे मेरी आंखें फिर खुल गई। इस बार किसी के रोने की आवाज थी, और वह आवाज पीछे वाले कमरे से आ रही थी। रोने की आवाज एक औरत की थी, बहुत धीमा रो रही थी और बहुत डरा। मैं चादर में सिमटा रहा। किसी ने मेरा नाम लिया, बहुत साफ, मेरे कानों के पास। मैं उछल कर बैठ गया। कमरे में मैं अकेला था, लेकिन पीछे वाले कमरे से रोना और तेज हो गया। उस रात के बाद मैंने उस कमरे में झांकने की हिम्मत नहीं की, लेकिन वह कमरा मुझे देख रहा था। यह शुरुआत थी। उसी रात पिछले वाले कमरे से आ रही रोने की आवाज अब मेरे दिल की धड़कन से भी तेज और तेज हो गई रही थी वो आवाज। मैं बिस्तर पर बैठा रहा, शरीर हिल नहीं रहा था, और तभी धड़ाम, पीछे हम वाले कमरे का दरवाजा जोर से बंद हुआ। पूरा घर हिल गया। मैंने सोचा, यह दिमाग का खेल है, वहम है। मैं खुद को समझा रहा था, नौकरी का स्ट्रेस, नई जगह, अकेलापन। लेकिन तभी फर्श पर नंगे पैरों की चलने की आवाज। इस बार आवाज मेरे कमरे की तरफ आ रही थी, एक एक कदम, धीरे, जानबूझकर। दरवाजे के बाहर मेरे कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था, लेकिन अंदर से खरोचने की आवाज, जैसे कोई नाखून से लकड़ी को नोच रहा हो। मेरी सांस रुक गई, फिर बहुत धीमी आवाज आई, तो धीमी आवाज में, दरवाजा खोलो। वही औरत की आवाज, लेकिन अब वह रो नहीं रही थी, वह मुस्कुरा रही थी। अचानक उसकी आंखों के सामने सुबह हुई। पता नहीं मैं कब बेहोश हुआ। सुबह की धूप की किरणों से मेरी आंखें जली। मैं जमीन पर पड़ा था,
मैं जमीन पर पड़ा था। मेरे कमरे का दरवाजा खुला हुआ था और दरवाजे पर नाखूनों से गहरे निशान। लकड़ी कटी हुई थी और ये सपना नहीं था। मैं उसी दिन मकान मालिक से मिलने गया। वह आदमी 50 से 55 साल का था। चेहरे पर अजीब सी थकान। मैंने सीधा पूछा, इस मकान में पहले क्या हुआ है? वह चुप रहा। फिर काफी देर बाद में बोला। मैंने कहा, सच बताइए वरना आज मैं ही छोड़ दूंगा। और मैंने कहा, तुम कब तक चुप रहोगे? 7 साल पुरानी बात। उसने जो कहा बताया। वह सुनकर मेरे हाथ कांपने लगे। पीछे वाले कमरे में एक औरत रहती थी जिसका नाम सावित्री था। उसका पिता शराबी था। रोज उससे पीटता था। पूरा मोहल्ला जानता था लेकिन कोई कुछ नहीं करता था। एक रात बहुत तेज झगड़ा हुआ। लोगों ने औरत की चीखें सुनी, फिर अचानक सब शांत हो गए। अगली सुबह पीछे वाले कमरे से जलने की बदबू आई। दरवाजा तोड़ा गया। अंदर सावित्री पूरी तरह जली हुई, लेकिन अजीब बात, उसका मुंह खुला हुआ था जैसे वह मरते वक्त किसी को पुकार रही हो। पति कभी नहीं मिला। लोग कहते हैं वह घर से भाग गया था। मकान मालिक ने कहा। जो भी उसके बाद में जो भी उस पीछे वाले कमरे में रहा वह रुका, फिर बोला, कोई ज्यादा दिन नहीं टिक सकता इस कमरे में। मैं उसी दिन घर छोड़ने वाला था। सामान पैक कर रहा था। पीछे वाले कमरे को नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह मुझे नजरअंदाज नहीं कर रही थी। मैं बाथरूम में था। आईने में चेहरा देख रहा था। तभी आईने के पीछे एक और चेहरा। जली हुई त्वचा, खाली आंख और मुंह खुला हुआ था। मैं पलटा, कोई नहीं, लेकिन आईने पर भाप में लिखा था, मुझे छोड़कर मत जाना। मैं भागकर हॉल में आया। पीछे वाले दरवाजे कमरे का दरवाजा खुद ब खुद धीरे धीरे खुल रहा था। अंदर अंधेरा नहीं था। अंदर लाल रोशनी और दीवारों पर हाथों के निशान, जले हुए हाथों के। फुसफुसाहट। उस कमरे से दर्जनों आवाजें आ रही थी, लेकिन सब एक ही बात, तू भी यहीं रहेगा। मेरे कानों से खून आने लगे। खून सिर्फ घूमने लगा। और फिर किसी ने मेरा हाथ पकड़ा, बहुत ठंडा। मैंने उसकी तरफ देखा। वह सामने थी, सावित्री, लेकिन अब वह इंसान नहीं थी। उसकी आंखों से काला धुआं निकल रहा था। और उसने कहा, अब तू मेरी कहानी सुनाएगा। उसका हाथ मेरी कलाई पर था, इतना ठंडा कि जैसे बर्फ में डुबा दिया हो। मैं चीखना चाहता था, लेकिन आवाज गले में अटक गई। उसकी आंखें मेरे चेहरे के अंदर कुछ ढूंढ रही थी। फिर उसने कहा, तू सुन पाएगा इसलिए चुना है। अचानक सब बदल गया। मैं उस कमरे में नहीं था, मैं उसकी यादों में था। मैं अपने आप को 7 साल पहले उसी कमरे में पाता हूँ। भरा हुआ है धुआं से। सावित्री जमीन पर बैठी थी। उसके सामने उसका पति नशे में धुत, उसके हाथ में मिट्टी का तेल। और उसका पति बोल रहा था, आज तुझे छोड़ूंगा नहीं। वह चिल्लाया। सावित्री रो रही थी। उसने हाथ जोड़कर कहा, मुझे मेरी जान मत लो। मत, पर जलाओ मत। तेल गिरा। तीली जली और आग लग गई। सावित्री की चीखें इतनी तेज थी कि मेरा कान सुन हो गए। वह दरवाजे की तरफ भागी, लेकिन दरवाजा बंद, बाहर से बंद था। आखिरी पल क्या था मेरे को? वह दीवारों को खरोच रही थी। उसके नाखून टूट गए। उसका गला सूख गया और मरते वक्त उसने सिर्फ एक बात सोची, कोई मेरी कहानी सुने। मैं फिर जागा अचानक से। मैं जोर से सांस लेता हुए जमीन पर गिरा पड़ा। कमरा फिर वही था, लेकिन अब मैं समझ चुका था। मैं उस मकान से भागा, सीधे उस बुजुर्ग के पास जो पहले दिन मिला था। उसने मुझे देखा और डर गया। तूने उसे देखा? उसने कहा। मैंने कहा, हाँ, हाँ, वह मेरे अंदर बोल रही है। बुजुर्ग मुझे एक तांत्रिक के पास ले गया, गांव के बाहर शमशान के पास। तांत्रिक ने जो कहा, उसने मेरी आंखों में देखा और तुरंत पीछे हट गया। बोला, वह तुझसे चिपक चुकी है। उसने 3 नियम बताए। पहला, जब तक उसकी कहानी पूरी नहीं होगी वह तुझे नहीं छोड़ेगी। दूसरा, अगर तू भागा तो वह किसी और के शरीर में जाएगी। तीसरा, अगर तू मरा तो तू उसी कमरे में रहेगा। तब मैं बोला,
तो मैं क्या करूं? उसने न्याय उसे न्याय दिला। उसका पति कभी पकड़ा नहीं गया, उसका केस बंद है अभी। तांत्रिक ने कहा, उसी कमरे में वापस जाना होगा, उसी रात उसी समय उसे बुलाना होगा वापस। रात 2 बजे मैं उसी मकान के सामने था। मैं फिर उसी मकान के सामने था। पीछे वाला कमरा खुला हुआ था, जैसे कोई मेरा इंतजार कर रहा हो। दीवारें काली थी, हाथों के निशान अब तक ताजे थे। कमरे के बीच एक जली हुई सीढ़ी साड़ी का दिया हुआ मंत्र पढ़ने लगा। मेरी आवाज कांप रही थी और तभी हवा बंद हो गई, कमरा ठंडा हो गया। वह धीरे धीरे सामने आई। इस बार उसका चेहरा साफ था, दर्द से भरा हुआ। उसने पूछा, क्या तू सुनेगा? मैंने कहा, हाँ। उसने अपने ऊपर हुए जो हर जुल्म को बताया, हर मार को, हर रात का डर। और आखिर में उसने कहा, मुझे मुक्ति नहीं, सिर्फ सच चाहिए। कमरे में एक साया, वह उसका पति का था। खून से सना हुआ, जली हुई आंखें। वह चिल्लाया, तू? और सावित्री की तरफ बढ़ा। अगर फिर से कमरा जलने लगा, दीवारें पिघलने लगी। मैं बीच में फंसा था। सावित्री ने मेरी तरफ देखा, अब बोला। मैं चिल्लाया, सच में। एक जोरदार आवाज, रोशनी, और फिर से अंधेरा हुआ। मुझे होश आया, मैं जमीन पर पड़ा था, पूरा शरीर जैसे सन्न हो गया। आंखें खुली। कमरा अब भी वही था, लेकिन दीवारों पर आग नहीं थी। हवा सामान्य थी, बस एक अजीब सन्नाटा। इस बार न जली हुई, न डरी हुई, न डरावनी। वह बिल्कुल एक साधारण औरत जैसी लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों में अब भी अधूरापन था। सच बोला गया, लेकिन सुना नहीं गया। उसने कहा, पति का अंत। मैंने पूछा, वह सावित्री के पीछे इशारा किया। कमरे के कोने में उसका पति बैठा था, जंजीरों से जकड़ा हुआ, चेहरा झुका हुआ। मैं मरा नहीं, उसने हंसते हुए कहा। मैं भाग गया था। सबने मुझे मार मरा मान लिया। मरा मान लिया। सच्चाई का दूसरा हिस्सा क्या? उसने बताया, उस रात आग लगने के बाद वह पीछे के दरवाजे से निकल गया था, गांव छोड़ गया था। नया नाम, नई जिंदगी, गांव में। समझ गया, सबको सबक था। सॉरी, सबको शक था, लेकिन वह कोई गवाह नहीं। पुलिस ने केस बंद कर दिया और सावित्री एक हादसा बन गई। उसकी आंखें लाल हो गई। कमरा कांपने लगा। दीवारों पर फिर से हाथ के निशान उभरने लगे। मैं बदला नहीं चाहती, उसने कहा। मैं पहचान चाहती हूँ, लोग जानने की मैं जलाई गई थी। तभी मुझे समझ आया, उसने मुझे क्यों चुना। मैं बाहर की दुनिया से जुड़ा था। मैं बोल सकता था, मैं उसकी कहानी सुना सकता था। अचानक मेरे मोबाइल की स्क्रीन जल उठी। हालांकि नेटवर्क नहीं था। स्क्रीन पर पुराने फोटो, पुलिस की फाइल, एक अधूरी फाइल। उसका पति चिल्लाया, नहीं, ये बाहर नहीं जाना चाहिए। सावित्री ने उसकी तरफ देखा। इस बार कोई दया नहीं, कोई आंसू नहीं, बस सच्चाई। कमरे की जमीन खुली। वह चीखता हुआ अंदर गिर गया। और जंजीरों की आवाज धीरे धीरे खामोश। कमरा शांत हो गया, हवा हल्की, दीवारें साफ। सावित्री ने मेरी तरफ देखा। सुना, सुना देना, भूल मत जाना। वह चली गई। धीरे धीरे वह धुएं में बदल गई। और फिर कुछ नहीं। मैंने मकान के बाहर बैठा मैं मकान के बाहर बैठा। सूरज निकल रहा था। पीछे वाला कमरा बंद था। वह बुजुर्ग पास आया, मुझे देखा और सिर झुकाया। अब वह नहीं रही, उसने कहा, लेकिन उसकी कहानी रहेगी। मैंने पुलिस में दोबारा शिकायत की, पुराने रिकॉर्ड निकाले, मीडिया से बात की। लोगों ने पहली बार सावित्री का नाम सुना। तो ये थी आज की वीडियो। अगर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। भाई बहुत मेहनत लगी, 10 से 15 घंटे की वीडियो बनी है। मतलब 10 से 15 घंटे लग गए मेरे को वीडियो बनाते बनाते। मेरी कमर दुख रही है। सब्सक्राइब और लाइक करे, बने मन चैनल।